हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दो जो स्विच लगा है, जो स्टेज 5 या BS5 की जो गाड़ियाँ आ रही है, तो उसमें इसका क्या काम है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो ये मैं बता दूं, ये एक जो है वो एडजस्ट पाइप में एक फ़िल्टर लगा हुआ है, मतलब जिसे साइलेंसर कहते हैं। तो साइलेंसर से पहले एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। उसी के साफ सफाई के लिए दो स्विच दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो फ़िल्टर कहाँ लगा है और कैसा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वही फ़िल्टर है जिसके मैंने बात किया है। आगे देखिए, ये इंजन से जो एडजस्ट वाला पाइप निकल रहा है वो इस फिल्टर में जा रहा है, और इस फिल्टर के बाद से बड़ा इधर बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो यही वो फिल्टर है जिसके बारे में मैंने बताया। तो इसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है, क्या पहले की जो गाड़ियाँ होती थी उसमें क्या होता था कि जो फ्यूल जो है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं जल पाता था और डायरेक्ट जो है साइलेंसर के द्वारा बाहर निकल जाता था। ठीक है, तो उससे पर्यावरण में नुकसान होता था। तो इसी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए कहा है सभी गाड़ी वाली कंपनियों से कि आप ऐसा मशीन बनाइए ताकि उसके जो धुआं से हो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए सभी कंपनियों ने इस नए टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई भी कुछ ऐसा फ्यूल जो होता है वो अच्छी तरह से नहीं जल पाता है, तो क्या होगा, वो एडजस्ट पाइप के द्वारा आके इस फिल्टर में जमा हो जाएगा। ठीक है, इस फिल्टर में जब जमा होगा और जब आपकी गाड़ी चलेगी, ज़्यादा हीट होगी, तो क्या होगा, जो कचरा इसमें इकट्ठा हुआ है वो अपने आप मतलब फिल्टर होके ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा देर नहीं चलती, ठीक है, जैसे आपने आधा घंटा चलाया, 1 घंटा चलाया, मशीन बंद कर दिया, तो उस समय क्या होता है कि आपका फिल्टर में है वो कचरा, काफ़ी ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उसी को साफ सफाई करने के लिए वो मैं वहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। मैं अभी आपको चल के कैबिन में दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम केबिन में आ चुके हैं और हम दिखाएंगे कि मतलब कि खुद से उस फिल्टर को साफ़ करने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, पहले तो आपकी गाड़ी जो है और नॉर्मल उसमें कचरा इकट्ठा होगा तो गाड़ी खुद से साफ़ कर देगी, लेकिन उसमें अगर कचरा काफ़ी भर जाता है, मतलब फिल्टर जाम हो जाता है, तो आपको कैसे साफ़ करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ये जो लाइट जल रहा है ये वही है। अगर ये भर जाता है, देखिए ये इसी के जैसा ये बना हुआ है वैसे ही यहाँ पे दिखेगा। देखिए वैसा ही सेम है जैसे कि इस बटन पर है। तो अगर ये लाइट जल रहा है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया वैसे लाइट जल रहा है, तो आपको समझ जाना है कि हाँ फिल्टर को साफ़ करने का समय हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो देखिए, यहाँ पे भी वैसा ही डिज़ाइन बना हुआ है जैसे मैंने दिखाया। यहाँ पे इस पे जैसा डिज़ाइन बना हुआ है वैसे ही देखिए। अभी 38% दिखा रहा है। ये जब पूरा भर जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा, तो जब 100% हो जाएगा तो यहाँ पे जो मैंने इंडिकेटर आपको दिखाया है ये वाला, तो ये भी जलने लगेगा। तो उस समय आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, तो उस समय क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये हो जाता है तो आपको उसमें गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना है। ठीक है, आपके गाड़ी को किसी सुरक्षित जगह खड़ा कर देना है। अपने गाड़ी को आप सुरक्षित जगह पे खड़ा कर दीजिए। ठीक है, जहाँ से कोई गाड़ी बार बार ना आती जाती हो, कोई बार बार ना आता जाता, मतलब सेफ हो पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि जब आप इस प्रोसेस को करिएगा तो आधे घंटे का समय लगेगा, आपका RPM बहुत मतलब 2000 के आसपास जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्यूल लेवल है वो रेड जोन से बाहर होना चाहिए। मतलब आपके में फ्यूल होना चाहिए, ये ना कि मतलब कि तेल उतना नहीं है और आप इसको साफ सफाई कर दे तो आपका मशीन जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका प्रोसेस जो है वो 10 मिनट चला और आपका तेल खत्म हो गया या आपने बंद कर दिया, तो दूसरी बार आप करेंगे तो फिर शुरू से वो प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फ्यूल जो है वो यहाँ रेड जोन से बाहर के और भी बाहर रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सुरक्षित जगह पे अपने गाड़ी को ले जाना है, हैंड ब्रेक लगा देना है और गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। आप पार्किंग लाइट जला दीजिए ताकि मतलब बाकी लोग को सूचित हो जाए हाँ गाड़ी चालू है। ठीक है, उसके बाद गाड़ी चालू करने के बाद आपको किसी भी फंक्शन को छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, आपका गाड़ी चालू हो गया, थोड़ी देर रुकने के बाद आपका गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इस स्टार्ट वाले बटन को 10 सेकंड तक दाबे रखना है। ये जो हरा वाला बटन है इसको 10 सेकंड तक आपको दाब के रखना है। उसके बाद क्या होगा, आपके मशीन का RPM जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, 2000 के आसपास जाएगा।
आपको घबराना नहीं है, आपको कुछ भी ब्रेक एक्सीलरेटर कुछ भी नहीं छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। आपका आरपीएम 2000 के आसपास जाएगा, आधे घंटे का समय लगेगा, वैसे ही आपका आरपीएम बढ़ा रहेगा। और जब आपका फिल्टर साफ हो जाएगा तो फिर नॉर्मल 700-800 आरपीएम पे आ जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि हाँ मेरा मशीन का फिल्टर साफ हो गया है। और जो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो मैंने लाइट दिखाया था, ये अगर पहले से जल रहा होगा तो ये भी बंद हो जाएगा जब आपका इंजन साफ हो जाएगा। और जो ये परसेंट है वो भी घट जाएगा अगर आपका फिल्टर साफ हो गया तो, ठीक है। तो अगर साफ हो जाता है उसके बाद आप मशीन को काम करने के लिए ले जा सकते हैं। और अगर इसी प्रोसेस के बीच में, जैसे आप फिल्टर की साफ सफाई कर रहे हैं और इसी बीच में क्या होता है कि अगर आपके आसपास कोई दुर्घटना हो जाए, बगल में आग लग जाए, कुछ मतलब ऐसा घटना हो जाता है जिससे आपको मशीन यहाँ से हटाना पड़े, तो उस समय आप क्या करिए? तो आपको उस समय में इस रेड वाले बटन को दबाना है। इस रेड वाले बटन को एक बार दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो फिल्टर जो साफ सफाई करने का प्रोसेस था वो बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद आपको गाड़ी को यहाँ से हटा देना है और फिर आपको जहाँ भी मतलब सुरक्षित लगे, सुरक्षित जगह, वहाँ पे ले जाकर ये प्रोसेस करना है। और एक और बात ध्यान रखिए, अगर आपका जो प्रोसेस हो 15 या 10 मिनट चल चुका है और उसके बाद आपने इस बटन को दाब के बंद कर दिया, ठीक है, तो अभी तो आपका फिल्टर साफ नहीं हुआ है, तो वो जो वहाँ पे जो सिग्नल दिखा रहा था वो तो वैसा ही रहेगा। तो जब फिर आप इस प्रोसेस को दोहराइएगा तो फिर शुरू से प्रोसेस होगा, ना कि मतलब कि आपने 10-15 मिनट पहले मतलब चला दिया है तो और 10-15 मिनट नहीं, फिर से वो प्रोसेस शुरू होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी गाड़ी लगाए सेफ हो और मशीन बंद ना करना पड़े, ठीक है। और जब ये सब प्रोसेस हो जाएगा तो ये सही रहता है, ठीक है। तो आपको इस बटन का प्रयोग मतलब करना है, लेकिन इमरजेंसी के समय, जैसे कि आपको यहाँ से गाड़ी हटाना पड़ेगा, गाड़ी हटाने की जरूरत नहीं है तो आप चलने दीजिए, आधे घंटे के बाद साफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस जो इंडिकेटर आया था जो ये मशीन सिग्नल दे रही थी फिल्टर को साफ करने का, इसको भी आपने नज़रअंदाज कर दिया, इस फिल्टर को साफ सफाई नहीं किया, तो उस समय आपका क्या होगा कि मशीन का आरपीएम जो है वो लो हो जाएगा। जैसे कि आप इसका रेस जो है ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, आप जो काम हो, जो आप काम करेंगे वो एकदम धीरे धीरे काम होगा, आरपीएम नहीं बढ़ेगा। तो उस समय आपको सर्विस सेंटर से बात करना पड़ेगा और फिर वो इंजीनियर लेके आएंगे और इसमें जो भी मतलब खराबी होगा या फिर जो भी करना होगा अब वो करना है, अब आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सभी नुकसान ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है और इस फिल्टर को देखते रहना है कि हाँ साफ़ करने का समय तो नहीं है, तो आपको साफ़ करना है समय समय से, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।